अगर मन को नियंत्रण में लाना है तो सबसे पहले उसके इनपुट को सुधारना होगा। जो तुम देख रहे हो वही तुम्हारे विचार बनते हैं। जो सुन रहे हो वही तुम्हारी भावनाओं का आकार लेता है। जो पढ़ रहे हो वही तुम्हारा नजरिया बन जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं सकारात्मक सोच लाना चाहता हूं, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन साथ नहीं देता। मन तब तक साथ नहीं देगा जब तक तुम उसे सही चीजें नहीं दोगे। वो लड़का जो सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता है और एक के बाद एक इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स और बेकार की तुलना देखता है, उसका दिन शुरुआत से ही जहर से भर जाता है। ऐसा दिन कभी स्थिर नहीं हो सकता और ये आदत धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला बना देती है। अब सवाल है कि इसका हल क्या है? कैसे हम अपने इनपुट को शुद्ध करें? कैसे सोच को एक सही दिशा दें? तो सबसे पहले अपने कंटेंट को छांटना शुरू करो। सब कुछ जो सब देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी सही हो। तुम्हारे मन का रिमोट तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, किसी एल्गोरिदम के नहीं। सुबह उठो और कम से कम आधा घंटा सिर्फ खुद के साथ बिताओ। न स्क्रीन, न शोर, बस शांति। और फिर उस वक्त कुछ ऐसा पढ़ो या सुनो जो तुम्हारे भीतर मजबूती पैदा करे। कोई प्रेरक किताब, ध्यान की थोड़ी प्रैक्टिस, कोई शांत संगीत या कोई कहानी जो तुम्हारे अंदर कुछ गहरा जगा दे। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद कहेगा, अब मुझे वो पुराना शोर नहीं चाहिए, अब मुझे सुकून चाहिए। तुम वही इंसान बन सकते हो जिसकी सोच गहरी हो, जिसकी निगाहों में स्थिरता हो और जिसकी मौन उपस्थिति भी शांति फैला दे। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने इनपुट पर काम करना होगा। तुम्हें अपने मन के द्वार पर एक प्रहरी खड़ा करना होगा जो हर चीज को अंदर जाने से पहले पूछे, क्या ये मेरे लायक है? क्या ये मुझे बेहतर बनाएगा? क्या ये मुझे सच्चे मार्ग पर रखेगा? सोशल मीडिया पर वक्त बिताओ, पर उसे बर्बाद मत करो। अपने इंस्टाग्राम फीड को ऐसे लोगों से भरो जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करें, जो तुम्हें कुछ सिखाएं, जो सच्चाई दिखाएं। हर दिन एक ऐसी चीज देखो, पढ़ो या सुनो जो तुम्हारे अंदर के इंसान को जगा दे। चाहे वो एक वीडियो हो, कोई लेख हो, कोई पॉडकास्ट या एक ऐसी बात जो तुम्हारे दिल दिमाग को गहराई से छुए। लोगों की सोच और उनके कर्म में असली अंतर यही होता है। कुछ लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि उन्हें शांति चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसे पाने के लिए अपनी आदतें बदलते हैं। फर्क सोच में नहीं, इनपुट में होता है। कर्म वही बदलते हैं जिनकी सोच बदलती है, और सोच वही बदलती है जो अपने इनपुट को पूरी तरह से शुद्ध कर लेते हैं। आज से, अभी से एक फैसला लो। तुम्हारा मन कोई कचरे का डिब्बा नहीं है कि कोई भी आए और उसमें कुछ भी फेंक जाए। तुम्हारा मन तुम्हारा मंदिर है, और जो भी उसमें प्रवेश करेगा वह तुम्हारे भविष्य की नींव बनेगा। इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अंत में वही बाहर निकलेगा जो तुमने भीतर लिया है। कभी कभी मन इतना बोलता है, इतना शोर करता है कि लगता है जैसे दिमाग अब फट ही जाएगा। एक के बाद एक विचार आते जाते हैं, रुके बिना, थमे बिना। कभी कोई छोटी सी बात पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। नींद आती है, लेकिन सोच रुकती नहीं। किसी से बात भी कर लो तो भी मन में शांति नहीं आती। और सबसे तकलीफदेह बात यह है जब हम खुद से भी ये नहीं समझा पाते कि मन इतना बोझिल क्यों लग रहा है। ये वही क्षण होते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है लिखने की। हां, सिर्फ एक पेन और एक कागज। आज की दुनिया में हम बोलना जानते हैं, पर खुद से बात करना भूल गए हैं। मोबाइल से टाइप कर सकते हैं, लेकिन हाथ से कागज पर मन की बात उतारने की आदत हम भूल गए हैं। और यही वो दूरी है जो हमें अपने सबसे सच्चे मित्र खुद से दूर कर देती है। जब दिमाग शोर मचाए, जब सोचें उलझें, जब हल ना मिले, तब बस एक ही काम करो, पेन उठाओ और मन को बहने दो। लिखो, जैसा मन कहे वैसा लिखो। कोई फिल्टर मत लगाओ, कोई फॉर्मेट मत ढूंढो, कोई सही गलत का डर मत रखो। पन्ने पर जो चाहे लिखो, गुस्सा, दर्द, उलझन, बकवास सब बहने दो। यही असली सफाई है। ये कोई दिखावटी जर्नलिंग नहीं, ये मन की गहराई तक की सफाई है। जैसे हर रोज शरीर को नहलाते हो, वैसे ही रोज मन को खाली करना भी जरूरी है। नहीं तो विचार अंदर सड़ने लगते हैं, जमा होते हैं और अंत में हमारी शांति को निगल जाते हैं। लोग कहते हैं मन भारी है। मैं कहता हूं कागज क्यों खाली है? क्योंकि जब आप लिखते हो
तो पहली बार आपके विचार आपके सामने आकार लेते हैं। जो बातें बस दिमाग में उलझी हुई थी, वो जब शब्दों का रूप लेती हैं, तो हम उन्हें महसूस कर पाते हैं।